2 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, जबकि केवल और केवल 20 दिन रह गए हैं आप सभी के CUET एग्जाम शुरू एज वेल एज खत्म होने में। पिछले साल तक क्या होता था, CUET की कहानी अलग ही होती थी, वो 1-1.5 महीने तक चलते थे आराम से, बट इस बार केवल और केवल 4 से 5 दिन है आप सभी के पास CUET शुरू एज वेल एज खत्म होने में। अब उसकी अलग स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, क्योंकि देखो बीच में गैप्स मिल जाते थे, आप आराम से पढ़ पाते थे, बट अब लगातार पेपर है। कई स्टूडेंट्स के तो 2 ही दिन में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 दिन चल रहे हैं मैक्सिमम, बट लगातार है, देयर इज नो गैप अच्छे से। तो जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो ना, अभी के अभी करना है, यही टाइम है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। और अभी आपके पास 1 घंटा भी नहीं है ऑनेस्टली टाइम वेस्ट करने के लिए। जैसे ये वीडियो फिनिश होती है, जाके अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। इन स्ट्रैटेजीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपके 780 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 20 दिनों में। 20 दिनों में पढ़ के भी आप कायनात पलट सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था 12-13 घंटे पढ़ो, बट ऑनेस्टली अब 18-18 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, किसना शुरू कर दो खुद को, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ विद माय टिप्स। सो टिप नंबर 1 इज स्टार्ट विद योर वीक सब्जेक्ट्स। वीक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाओ। देखो अब आप सभी को पता है कि जो आपका CUET स्कोर कार्ड लिख के आएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके मतलब पर्टिकुलर जो भी आपका बना रहा होगा एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स के वो बन के आएंगे। तो अब अगर आपको 780 से ज्यादा मार्क्स चाहिए अपने उसमें, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, सब एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर आपको पता है यार ऑनेस्टली यार मैं बोर्ड्स में भी देख के आया हूँ, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स वीक है, तो मैथ्स पे ज्यादा बेनिफिट करो, मैथ्स पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आपका मैथ्स कंपल्सरी है, इन केस यू हैव इको ऑनर्स और आपको मैथ्स भी कंपल्सरी है, तो आपको मैथ्स में तो डेफिनेटली मैंडेटरी वाली तरीके से पढ़ना ही पड़ना पड़ेगा। बट वेयर एज अगर आपको बीकॉम ऑनर्स है, वहां पे आपके पास चॉइस है कि अगर आप अकाउंटेंसी के मार्क्स ज्यादा आएंगे तो अकाउंटेंसी के मार्क्स लगेंगे, मैथ्स के ज्यादा आएंगे तो मैथ्स के मार्क्स लगेंगे। तो उस अकॉर्डिंग अपने आपकी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस कर लो, सो दैट आपका स्कोर कार्ड ज्यादा बढ़िया आ जाए। अकाउंट्स नहीं आती, मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर लो एंड अकॉर्डिंगली स्मार्ट ब्रेन यूज करके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा आ जाता है हाई वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले निपटाना है भैया। देखो ताकि हमें ना थोड़ा सा एक तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उफ मैन, थैंकफुली मैंने आधे से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, मतलब मेजर पोर्शन ज्यादा मार्क्स का मैंने कवर कर लिया, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि आपको अंदर से ये पता चल जाएगा कि अच्छा हाईएस्ट मार्क्स का हो चुका है। अब जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, उनको मैं जल्दी से रिवाइज भी कर लूंगा, तब भी मेरा डन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे या ज्यादा मतलब वेटेज है इसकी। देखो बोर्ड्स में तो होता था हमें CBSE दे देता था, बट इधर कैसे पता चलेगा, इसमें लगाने पड़ेंगे आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा आपको पता चलेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। थर्ड नंबर पे आ जाता है लैंग्वेज इज द गॉड, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे आपका स्कोर कार्ड या तो बहुत ही ऊपर बढ़ सकता है या बहुत नीचे गिर सकता है। बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़िया मार्क्स आ गए, बट लैंग्वेज में नहीं है, लैंग्वेज के मार्क्स लगेंगे ही लगेंगे, तो आपका स्कोर कार्ड तो सीधे सीधे नीचे आ गया, आपके SRCC के ड्रीम्स तो नीचे नीचे आ गए। लैंग्वेज को डेली पढ़ना है, चाहे फिर आप 1 डोमेन 1 दिन में पढ़ रहे हो, चाहे 3 डोमेन 1 दिन में पढ़ रहे हो, बट लैंग्वेज आपने डेली पढ़नी है। अब आप सभी को मैं बताती हूँ अबाउट डुअल डिग्री ऑप्शन, ठीक है। अब आप सभी अभी देख रहे होगे डिफरेंट ऑप्शंस के हम क्या 12th के बाद कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो लेट मी टेल यू अबाउट डुअल डिग्री ऑप्शन, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। देखो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप कोई एक डिग्री ऑफलाइन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक डिग्री ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। भले ही आप दोनों डिग्री भी ऑनलाइन कर सकते हो, और गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें अप्रूव कर रखी है, ठीक है। सो अगर आपको ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म जाना है, सो लेट मी टेल यू अबाउट कॉलेज विद्या। सो बेसिकली कॉलेज विद्या इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म, जहां आप जो भी टॉप UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, आप उनके बारे में जान सकते हो, प्लस आप उनको कंपेयर करके जो आपकी आइडियल यूनिवर्सिटी और आइडियल कोर्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, एंड देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। सो बेसिकली कई बार हम कंफ्यूज भी रहते हैं, यार हमने 12th तो कर लिया है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से, अब हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक 2 मिनट्स AI पावर्ड टूल है, जहां पे आप जाओ और वहां पे एक छोटा सा सर्वे उसको फिल आउट करो, एंड देन बेस्ड ऑन योर सर्वे कि आपने क्या सर्वे में फिल आउट करा है, वो आपको खुद से सजेस्ट कर देंगे कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहिए, ठीक है। सो आप उस चीज को कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू वन थिंग कि CV अगर आपको अपना बढ़िया बनाना है ताकि आपको प्लेसमेंट्स मिले, इंटर्नशिप्स मिले, तो आपको करनी चाहिए ढेर सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, ठीक है। सो कॉलेज विद्या प्रोवाइड्स ढेर सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो आप कर सकते हो, अपने CV पे लगाओगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल टोल ना आ जाए, ये ना हो जाए, अचानक से इतना बर्डन आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे EMI सपोर्ट ऑप्शन भी है, आप आराम से अपनी एजुकेशन को फंड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यार, सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, जबकि PhD लेवल तक की भी एग्जाम यहाँ पे अवेलेबल है, सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज जाओ जल्दी से चेकआउट करो कॉलेज विद्या को, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार डेफिनेटली जाओ चेकआउट करो, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द डिफरेंट टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव। और आ
जाते हैं नॉर्मलाइजेशन। देखो अब ऐसा है कि आप सभी का जो पेपर है वो एक ही दिन में कंडक्ट करा जाएगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इंग्लिश का अगर सीयूईटी हो रहा है तो एक ही टाइम पे हो रहा है, तो आपका जो लेवल है वो सेम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो नॉर्मलाइजेशन से तो किस हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, हो रहा था ना जो लक चल रहा था बच्चों का, वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन इस चीज से बढ़ भी सकता है, तो आपने ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओएमआर पे प्रैक्टिस बेटा शुरू कर दो, ठीक है। तुम्हें आता सब होगा भैया, तुमने इनफैक्ट आंसर भी एकदम सही निकाल दिया, लेकिन तुम वहां पे गलत मार्क करके आ गए ओएमआर पे, तो तुम्हारे 6 मार्क्स कट जाएंगे, आते आते 6 मार्क्स चल जाएंगे। अब 6 मार्क्स कैसे, 5 मार्क्स तो अगर आपका सही होता तो उससे मिलते, और एक आपका नेगेटिव हो गया, तो आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे आते आते। तो प्लीज ओएमआर पे प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो इफ यू हैवंट, ठीक है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अगर जब भी प्रैक्टिस करनी है किसी क्वेश्चन को, तो ओएमआर शीट आपकी साइड में होनी चाहिए, जैसे ही आपका आंसर आया उसमें मार्क करते रहो, सो दैट यू शुड नो कि आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे आपको प्रैक्टिस ओएमआर पे ही करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 6 नंबर पे आ जाते हैं कि लास्ट के जो 5 दिन है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, मॉक टेस्ट करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा पढ़ना नहीं है। तो दैट मीन्स यू जस्ट हैव 15 days टू कवर अप ऑल योर सिलेबस ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। बी जनरल टेस्ट, अगर आपको जनरल टेस्ट के अलग से चाहिए ना स्ट्रैटेजी की कैसे पढ़ना है जनरल टेस्ट को, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिलेबस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए जनरल टेस्ट की, बिकॉज आई स्कोर 97.3 percentile इन जनरल टेस्ट, सो इफ यू वांट स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग द सेम, तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। तो प्लीज लास्ट के 5 दिनों में हमने पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना रिवाइज करना, और अपनी जो अपनी स्किल्स हैं और जो अपनी ओएमआर वाली स्किल्स हैं या जो भी हमारी बाकी की आंसरिंग स्किल्स हैं उन सभी को ब्रश अप करना है, दैट्स इट, ठीक है। 7th बता देती हूँ, इस सिलेबस पढ़ो पहले, देखो रियलिस्टिकली चलो, एक बारी में मतलब 4-4 घंटे अगर आप बैठ रहे हो ना, तो फिनिश अप द चैप्टर्स ना, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको आप क्यों पूरा दिन दे रहे हो, आप एक दिन में 3 चैप्टर कर रहे हो, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, बस तुम कैसे 15 दिन में पूरा सिलेबस फिनिश करोगे। फिर थोड़ा सा ना रियलिस्टिकली अपना टाइम टेबल बनाओ कि हाँ ओ माय गॉड, और ये भी नहीं कि ओ माय गॉड मैं अपने 4 डोमेन कर लूंगा, 3 डोमेन कर लूंगा, एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। बी रियलिस्टिक, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो एक दिन में, ठीक है, देन फिर वो दो सब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद 3 दिन बाद वही रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब जिन्होंने 4 डोमेन लिए हैं लगेंगे तो बेटा 3 ही आपके, ठीक है। जिधर फंस रहे हो उस पर प्लीज कम ध्यान लो, ठीक है, टाइम उसमें थोड़ा सा कम वेस्ट करो, जो आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगा लिया था कि अच्छा यार मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो प्लीज अब आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। पेपर तो 4 दे के आने, देखो उसको भी एकदम अच्छे से कर लो, क्या पता आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला पेपर है उसमें मुश्किल आ जाए और जो आपका वीक है वो ईजी आ जाए और उसमें ज्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अब इको ऑनर्स है तो उसमें मैथ्स मैंडेटरी है, तो ये आपको एट एनी हाउ मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज अगर बीकॉम ऑनर्स है तो आपके पास मैथ्स और अकाउंट्स में जो चॉइस है, ठीक है। तो मैथ्स अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज अकाउंट्स पे फोकस करो, दैट्स इट, ठीक है। अब हर किसी बच्चे ने ना 4 से 5 सब्जेक्ट भरे होंगे, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट को लेके आपने चलना ही पड़ेगा, किसी को निग्लेक्ट कर नहीं सकते, अदरवाइज एज आई सेड आपका स्कोर कार्ड डाउन हो जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो जिन्होंने भैया अपने जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है केवल उन्हीं को फिल आउट करा है कि हाँ भाई मेरा इको ऑनर्स है तो मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ दिए, दैट्स इट, ठीक है। वेयर एज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं सॉरी, जिन्होंने एकदम अपना थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन यूज किया था एंड उन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी भरे थे, ठीक है। सो देखो जिनमें तुम डाइसी हो उनमें टाइम वेस्ट मत करो, एज सिंपल एज दैट। उसको पढ़ो, उसका एग्जाम दो, बट डाइसी हो तो मत पढ़ो, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्ट्रॉन्ग अगर जो है आपके सब्जेक्ट्स उन पे टाइम दो, ठीक है। एज सिंपल एज उन पे फोकस करो, बढ़िया से होएगा। आपने अब 15 दिन लगा देने हैं, जी जान एक कर देनी है, आपने करके दिखाना है। अगर आपको जनरल टेस्ट का चाहिए ना अलग से, मैं डिस्क्रिप्शन में जरा मुझे कॉमेंट में जरा बहुत सारे वो कमेंट स्पैम कर देना, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए भी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट वांट कि मेरे जूनियर्स को जो भी बेस्ट गाइडेंस मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करती हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सभी आपको मिले, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर CUET एग्जाम, एंड या कमेंट ऑन समथिंग क्यूट लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।